सामूहिक विवाह सम्मेलन में आज आप आए, कैसा क्या लगा यहाँ पर आपको? देखिए, आज बाबा साहब का जन्मदिन है, पूरे देश में पूरा विश्व जन्मदिन मना रहा है बाबा साहब का। और उनके जन्मदिन के अवसर पर हमारा अहिरवार समाज ने सामूहिक विवाह सम्मेलन रखा। सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ और पूरे देशवासियों को बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के जन्मदिन की सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और ये बहुत अच्छा लग ही रहा है कि यहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन हमारी बेटियों की शादियाँ हो रही है और बाबा साहब का जन्मदिन भी मना रहे हैं, तो एक खुशी का पल है हम सबके लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? राजू वर्मा। ये जो सम्मेलन हुआ है अहिरवार समाज का, कैसा लगा आपको यहाँ? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारी व्यवस्था अच्छी थी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा, विधि विधान से हुआ फेरे? बिल्कुल विधि विधान के साथ। आपने करवाया विधि विधान? आपका? मेरा नाम नैनतारा अहिरवार है और मैं जनपद सदस्य हूँ, ग्राम गोदावल से हूँ। यहाँ पे मैं तो पहली बार आई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके जो भैया हैं श्री नारायण भैया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बाबा साहब की जयंती पर सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भैया का जय भारत। अच्छा, सम्मेलन में और क्या क्या होना चाहिए, कुछ सुझाव देने चाहेंगे? वैसे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, सभी चीज़ें जो घर गृहस्थी में देना चाहिए वो सब उपलब्ध हैं। और होने को तो बहुत सारी समस्याएं निकाल सकते हैं, लेकिन जितना हो रहा है, जितना कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के जो कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उसमें ही मैं सबको शुभकामना दे रही हूँ। अच्छी बात है, कम से कम इतना तो कर ही रहे हैं जितना बच्चियों को चाहिए है। क्या नाम है आपका? मैं संगीता गोलिया, अहिरवार समाज संघ प्रदेश अध्यक्ष भोपाल से। कैसा लगा सम्मेलन में आपको, यहाँ की व्यवस्था? मैं कंटिन्यू यहाँ 8 साल से देख रही हूँ। मेरे अहिरवार समाज संघ के जिला अध्यक्ष भाई शिवनारायण वर्मा जी और पार्षद राजू वर्मा जी और उनकी पूरी टीम आयोजन कर रहे हैं। इसमें समाज का पैसा प्लस समय सब बच रहा है। मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह जी के बेटे और आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह जी तो हमेशा गरीबों की, अनुसूचित जाति की, पिछड़ों की, सबकी भलाई के लिए काम करते हैं। जब सरकार में थे तब भी समाज का, हमारा अनुसूचित जाति समाज का, सबका उन्होंने जो बन सकता सरकार में लेकर के भला किया। चाहे पट्टे देने की बात हो या और भी कानूनी कार्रवाई करने की बात हो, हमेशा दिग्विजय सिंह जी की सरकार में बाबा साहब की अम्बेडकर जी की विचारधारा पे उन्होंने सरकार चलाई और पट्टे दिए, खूब विरोध हुआ, वो भी उन्होंने सहन किया। उन्होंने कह दिया था चाहे सरकार कल जाती आज चली जा, लेकिन मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे मेरी सरकार चलाना है। उन्होंने चलाई। ऐसे हमारे नेता आदरणीय राय साहब भी है, बाबा साहब आने वाले थे, उन्होंने उन तरफ से शुभकामनाएं दी और कहा कि मैं अगले बार भी प्रोग्रामों को जरूर आऊंगा। मेरी उनकी ओर से भी मैं सभी वर वधुओं को बाबा साहब जबरदस्ती तरफ से आशीर्वाद देता हूं। उन्होंने ऐसा बोला और मेरी ओर से भी सभी वर वधुओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। ईश्वर उनको आगे बढ़ाए, उनको खुशहाल रखे और अहिरवार समाज सबको मेरी ओर से बहुत बहुत नमन और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम। समाज की यहाँ मदद करना भी है सम्मेलन की, तो मैं 25,000 रुपये हमारी ओर से बाबा साहब ने बोला कि जो देना है, तो 25,000 रुपये यहाँ समिति को हम लोग देंगे ताकि यहाँ समिति की हमारी कुछ मदद हो सके और आगे और भी जो आवश्यकता होगी, कुछ दिक्कत आई तो उसे भी हम मिल बैठ करके दूर करेंगे। जय राम। धन्यवाद आदरणीय विधायक। बाबा साहब के जन्मदिन पर आज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। आज पूरा समाज और पूरा लोग उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। और ये जो शादियां हो रही है आज, इस शादियों में हमेशा याद रहे कि हमारी शादी की वर्षगांठ कब है कि 14 अक्टूबर, 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिन पर है। तो जन्मदिन भी मनाए और हमारी शादी की वर्षगांठ भी मनाए। इसलिए इससे बड़ा दिन हम सब लोगों के लिए कोई सा दिन नहीं हो सकता। इसलिए और बहुत अच्छा हमारे राजू भाई, शिवनारायण जी, यहाँ की हमारी समिति 8 वर्ष से लगातार पूरी ईमानदारी से इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अहिरवार समाज के प्रदेश अध्यक्ष
राजेश जी अहिरवार समाज की बहन प्रदेश अध्यक्ष संगीता जी, नयन तारा जी, जनपद सदस्य रायसेन, मंच पर उपस्थित हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई चंदर सिंह सोंधिया जी, हमारे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई दिलवर यादव जी, हमारे नगर पालिका ब्यावरा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भरत वर्मा जी, मंच पर उपस्थित शास्त्री जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष आदरणीय टोड़ी बना साहब, भाई महेंद्र गुर्जर जी, अशोक बना जी, कल्याण भाई, महेंद्र यादव ब्लॉक अध्यक्ष जी, कानून बना फरीद भाई, ज्ञानू विजर्गी जी, हमारे पटवारी जी, अजीज मित्र राधेश्याम अहिरवार जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल अहिरवार जी, हमारे पारासर जी भाई चैन सिंह गुर्जर जी, और हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार समाज के जिला अध्यक्ष भाई शिवनारायण अहिरवार जी और राजू वर्मा जी, पूर्व पार्षद, हमारे कार्यक्रम के संचालक चंदर सिंह जी, एवं सभी उपस्थित यहाँ समाज के बंधुओं, माता बहनों और इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में आए हमारे वर वधू साथियों, सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे जो वर वधू इस समारोह में आए हैं उनका जीवन मंगलमय हो, हमेशा खुश रहे, खुशहाल हो, यही हम भगवान परम पिता परमात्मा से और बाबा साहब से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। साथियों, निश्चित रूप से आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज के दिन बाबा साहब जैसे महान पुरुष का जन्म हुआ और आज बाबा साहब की वजह से हम सब लोग मंच पे, मैं भी आज विधायक बना हूं तो बाबा साहब के कानून, बाबा साहब के संविधान की वजह से विधायक बन के मंच पे खड़ा हूं, नहीं तो हम जैसे लोगों को कौन पूछता। किसान है, गांव के हैं, पिछड़े हैं, लेकिन आज बाबा साहब ने जो कानून बनाया उसकी वजह से सबको बराबरी का हक दिया, सबको समान अधिकार दिया, ऊंच नीच सारे भेदभाव खत्म किए। नहीं तो इस देश में क्या हालत थी, इतना ऊंच नीच की बात होती थी, लेकिन बाबा साहब के कानून की वजह से आज धीरे धीरे पूरे देश और पूरे विश्व में बदलाव आया। बाबा साहब की जो ऐसी विचारधारा थी आज पूरे विश्व ने उसका पालन किया है, आज भी उनकी विचारधारा जीवित है। बाबा साहब किसी समाज, किसी धर्म के व्यक्ति नहीं रहे, बाबा साहब तो एक महान पुरुष, महान विचारधारा है, एक पुस्तक है जिसके ऊपर पूरा देश और पूरा विश्व चल रहा है, ये उन्हीं का तो संविधान है। अब जो लोग ऊंच नीच की बात करते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमें बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया हमें उस रास्ते पर चलना। बाबा साहब ने शिक्षा पे जोर दिया, शिक्षा ऐसा मूल मंत्र है कि उससे बड़ी ताकत किसी में नहीं है। कोई पढ़ जाए, लिख जाए, कोई कलेक्टर बन गया पढ़ लिख करके, फिर वो किसी जात का, किसी धर्म का कोई पूछता है तुम कौन सी जात का, तो इससे बड़ी ताकत कोई नहीं हो सकती है। इसलिए हमें शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आज आवश्यकता है। बेटे बेटियों को पढ़ाओ, फिजूल खर्च से बचो। हम भाषण दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन उस बाबा साहब के रास्ते पे तो चलना आपको है। जब तक हम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम फिजूल खर्ची पे रोक नहीं लगाएंगे, कभी कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। रास्ता दिखा सकता है, बाबा साहब ने रास्ता दिखाया, पर हम उसमें चलेंगे ही नहीं। हम गलत काम करेंगे, फिजूल खर्चा करेंगे, शराब पिएंगे, ये और कोई काम करेंगे तो आगे बढ़ सकता है क्या? इसलिए उनके रास्ते पर चलो, शिक्षित बनो। निश्चित रूप से आदमी जो शिक्षित हो जाता है वो सबसे बड़ा आदमी होता है।
वही राजा होता है, वही सब कुछ होता है। इसलिए साथियों, बाबा साहब ने सब आपको अधिकार दिया है। हम सब बाबा साहब की विचारधारा के लोग, हम सब भी उसी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। हमारे भाई है, उनका नाम जगदीश जी, संविधान बचाओ समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी। आज संविधान बचाओ संविधान की समितियां बनाना पड़ रही, आखिर में क्या कारण है? संविधान बचाने की बात आ रही। अरे भाई, बाबा साहब ने तो ऐसा संविधान लिखा कि किसी की बाप की दम नहीं कि उस संविधान को कोई बदल दे, और बदलने वाले की दम नहीं है। हाँ, कुछ ताकत है, कुछ शक्तियां इस देश में काम कर रही है जो उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन धर्मेंद्र जी, आप ही नहीं हो, आपके साथ हम सब भी है उस संविधान को बचाने के लिए। संविधान बचेगा तो देश बचेगा। पर कुछ विचारधारा है देश में जो हमें लड़ाती है, हमारी विचारधारा को आपस में लड़ाती है, हमें विवाद की स्थिति करती है। कुछ ताकतें हैं जो संविधान को तोड़ने की बात करी, लेकिन ये देश इतना कमजोर नहीं है, बाबा साहब का संविधान इतना कमजोर नहीं है कि उसको सहज में कोई तोड़ दे, हिम्मत भी नहीं कर सकता। हम सब बाबा साहब के संविधान पर, बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले लोग, किसी की मजाल नहीं है कि कोई संविधान को तोड़ मरोड़ कर सकते। उसमें हम सबको एक साथ रहने की आवश्यकता है। कुछ ताकत आती है बीच में, कुछ ताकतें बीच में हमें बरगलाती है, कुछ ताकतों को हमारे बीच में भेज दिया जाता है कि फलानी विचारधारा, फलानी विचारधारा, और कह हम तो बाबा साहब के लोग हैं। ऐसी विचारधारा कुछ हमारी ताकतों को कमजोर करके दूसरी ताकतों को बढ़ावा देती है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बात हमें समझना चाहिए कि हमारा नुकसान कहां से हो रहा है। इस बात को हम सब समझेंगे, तब जाकर के हम लोग मजबूत होंगे। क्योंकि जो विचारधारा आपके साथ रहती है, जिस विचारधारा से आपके समाज का, हमारे सब वर्ग के लोगों का, ओबीसी, पिछड़े, अनुसूचित जाति के लोगों का जो भला कर सकती है, उस विचारधारा के साथ हम सब लोग को काम करना, उसी विचारधारा में चलना। खाली स्वार्थ के लिए हमें बरगलाने की जो बात करता है, उनकी बातों में नहीं आना। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता, यही बात मैं कहता हूँ। और पुनः आज बहुत खुशी की बात है कि आज का दिन बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर हमारे 31 जून का सम्मेलन होने जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य रूप में आपका सम्मेलन ले रहा है अंजनीलाल प्रांगण पर। आज भव्य रूप से सम्मेलन होने जा रहा है, तो सभी दूल्हा दुल्हन जो यहाँ पर आए अंजनीलाल भगवान के प्रांगण में, दरबार में, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहे, मंगल में रहे, हमेशा आप पर बाकी बिहारी की कृपा बनी रहे। और यहाँ पर जो पूजन होगा, पाठ होगा, जो 7 फेरे होंगे, पूरे विधि विधान से होंगे भैया। जो यहाँ पर सम्मेलन है, ये समझो आपके एक विधि विधान तरीके से अहिरवार समाज हमेशा सम्मेलन करता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है अहिरवार समाज की, वो विधि विधान से ब्राह्मण द्वारा सारे पूजन करवाते हैं। जो कि 7 फेरे होते हैं, सापोचार होता है, हवन होता है, पूजन होता है, जितनी भी विधियां होती है, सारे पाणी ग्रहण संस्कार बिल्कुल विधि विधान के साथ यहाँ पर होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आ जाए भैया। देखो नहीं देखो, हाँ भाई।
अरे ना करो ना वो लाड़ी नहीं है। अरे लाड़ी कहाँ है? गाड़ी भी है यार अरे तो ला रहे देख लो एक फोटो वाला आ गया। क्या नाम है आपका? राजीव वर्मा। ये जो सम्मेलन हुआ है हरिवार समाज का, कैसा लगा आपको यहाँ? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारी व्यवस्था अच्छी थी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा, विधि विधान से हुए फेरे? बिल्कुल विधि विधान के साथ। आपने करवाया तो विधि विधान। रुको जरा भैया, आओ। बहुत ज्यादा भारी है कहीं? ना है ना एकदम इधर देखो इधर। चलो आगे चलो, इधर देखना भैया, इधर भैया थोड़ा साइड हो जाओ, इधर देखना भैया। चलो सामने देखो आगे भैया, चलो सेल्फी ले लो भैया, सेल्फी ले लो। कैमरा बस बस छोटा तेरा बढ़िया नहीं तो जाओ बाहर, चलो हवा नांग देखो। चलो वहाँ से लेता ना, जाओ सर। तेरा बढ़िया मिल जाओ बाहर पहुंचो, आराम से आराम। हेलो यार लोगों, हाँ लो फोटो भैया। अब आपके पास में नातिरो हटी एटा पान से महिमा तो जाया सुपुर का आपादेश महत्वना तो धौमिक मन विक्रा बच्चा सना नसन नारायण भगवान की। अरे जोर दे तो मांडो लाल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। दूल्हे को आगे कर लो, दूल्हे को जाओ, दूल्हे को खड़ेगा सभी को रोका भैया। भद्रम करने भद्रम पश्चिमा दो फेरे लेके वापस नहीं खड़े हो जाएंगे, फिर एक फेरा मांग भराए पूरे व्यवस्थित काम होने के बाद में होगा। तो अब
जहाँ पर दूल्हा बैठा था वहाँ पर दुल्हन को बैठा दे, और जहाँ पे दुल्हन बैठी थी वहाँ पर दूल्हे को बैठा दे। अल्टीमेट मेरा बाल में हमारा चलो चले भैया डोमरी को चालू करें, सब पहले आगे बढ़े। और आराम आराम से चले भैया, कोई धनेली दूल्हा दुल्हन दे आपको नहीं रहना है। बहुत गुना ग्राम चार दूरी से खड़े हो जाना भैया वहीं पे। महिमा दो जाया शुक्र का सब्जी कैसी लगी? एक नंबर। बात मेरे बेटे का बताया भाई हमारे ये साहब अपने भैया बेटे बहुत अपने मतलब प्रयास करीब के हमने आपके साथ में चाहते रखिए, दुल्हन के पल्ले में रख दो, वो दुल्हन को आगे रखना है भैया। अरे भैया बेल वाले रुक जाइए, बेड़ा समझा बेल है। दुल्हन को आगे करना भैया, चार बेड़े दुल्हन के होंगे और जो पाती है वो पल्ले में रख देना दुल्हन के भैया। कन्यादान करें, ठीक है। कन्यादान करें। हाथ के सामने लाल कपड़ा रखा है, वो हाथ में बांध दे। और मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे जिलाध्यक्ष श्री शिवनारायण जी अहिरवार जी को तो वो आए और हमारे पूर्व विधायक आदरणीय पुरुषोत्तम जी गांधी जी का माला साफा पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय शिवनारायण जी अहिरवार जी और मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे पूर्व पार्षद जी सीतापुरा में तो वो आए और हमारे प्रदेश से पधारे अहिरवार समाज संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश जी अहिरवार जी का माला साफा पहनाकर स्वागत करें। और मैं हमारे महेंद्र जी पार्षद जी जिनकी आज जो है सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है वो उनकी माँ सुंदर में जानकी सिटी में है, तो मैं देवेंद्र वर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे लगाओ था और मैं हमारे
देकर उनका सम्मान करें। मैं माला बाबा बना के स्वागत करें। और मैं इस क्या नाम है आपका? नीलम वर्मा। कौन से गांव से? काली तलाई। काली तलाई। हमारे महेंद्र सिंह जी बारात कहाँ से आएगी? पूर्व विधायक पुरुषोत्तम गांधी जी और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई यादव जी और परिवार समाज के क्या नाम है आपका? आरती। कहाँ से हैं आप? और यहाँ पधारे सभी परिवार समाज ब्यावरा से हैं? अच्छा, बारात कहाँ से आएगी? राजगढ़ से। साथियों मैं वधु को पग पुजाई में देता हूँ और उनको भगवान से कामना करता हूँ कि वर और वधु क्या नाम है आपका? अच्छे रहें, ऊंचाई पे जाएं, कौन से गांव से हो? बस यही भगवान से कामना। बारात कहाँ से आई इनकी? इनकी मानकी से। मानकी से। धन्यवाद आदरणीय महेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक भाई पुरुषोत्तम गांधी जी, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई दिलवर यादव जी। क्या नाम है आपका? किरण। 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 कहाँ के निवासी हैं आप? मानकी। मानकी। बारात कहाँ से आएगी? जरखेड़ा से। जरखेड़ा। जो कि कांग्रेस के नाते और कांग्रेस पार्टी के मंत्री के नाते आपको सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? कौन से गांव से? धन्यवाद आदरणीय अच्छा, बारात कहाँ से आई? जे हरिपुरा से। हरिपुरा से। जी इधर पड़ती है खांदे केड़ी जहाँ से मुल्ला के काचिक बर के पड़ती है। महेंद्र सिंह जी ऐसी चाचा लगता है इनका। समितियों समाज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित ही समाज के लिए वरदान साबित हो सकती है अगर ये अभियान क्या नाम है आपका? बाबू भाई। निरंतर रूप से कहाँ से? पलड़ी से। बारात कहाँ से आएगी? कहाँ से जो उदू केड़ी की। उदूगढ़ी से ही बारात है ना? जो किस मनोदशा से और 4-5 प्रतिभा सम्मान समारोह भी किए। तो समाज में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहेंगे तो निश्चित समाज जागरूक होगा। ऐसा मेरा क्या नाम है आपका? और विश्वास है कि मेरा समाज क्या नाम है? नहीं, इनका लाड़ी का पूजा। कहाँ से? पाले महाराजा से। अच्छा, बारात कहाँ से आई? केराड़ से। केराड़। मेरा समाज आने वाले समय में बीच में पधारे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो आए और आज के हमारे इस कार्यक्रम में अपने उद्बोधन रखें। क्या नाम है आपका? आदरणीय लाल सिंह जी। क्या नाम है लाड़ी का? सविता। सविता। कहाँ से आई है ये? थानेगढ़ी से है ना? और दूल्हा कौन से गांव का है? सिंगापुरा का। सिंगापुरा। लाल सिंह जी अहिरवार। हमारे यहाँ मंच पे विराजमान अहिरवार प्रशासन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी। क्या नाम है आपका? संगीता। बोलो। नाम क्या आपका? कहाँ के निवासी है? आप बोल दो। बारात कहाँ से आई? काली तलाई से। बात तलाई। होगा सबसे प्रथम सीढ़ी समाज वहीं से शुरू होती है। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी है? शिवगढ़। शिवगढ़। अच्छा, बारात कहाँ से आई अपनी? कुंडीखेड़ा से। एक बार और बोलो, जोर से बोलो। कहाँ से आई बारात? कुंडीखेड़ा। कुंडीखेड़ा ना? हाँ। समाज को अच्छी दिशा में पूर्व विधायक जी श्री पुरुषोत्तम जी गांधी जी साहब को कहीं जाना है तो मैं
क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी है ये? डूंगरी। वो बारात कहाँ से आई? डूंगरी से ही ना। नहीं, दूल्हा खाने के लिए। दूल्हा खाने के लिए का है और दुल्हन डूंगरी की। माँ सुंदर भाई बना कहीं न कहीं राजू वर्मा रोटीबार पार्षद, कहीं न कहीं ये समाज के लिए इनके मन में थोड़ी कोई पैसे कमो बंगलाड़े सम्मेलन का सिर्फ हमारे अहिरवार समाज का ज्यादा से ज्यादा कैसे हित हो सके उसके लिए युवा और हमारे पार्षद और जनपद और सभी साथी लगे रहते हैं। मैं इनको धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। और आज हमारे संविधान निर्माता आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती भी है, तो एक बार उनके नाम का अपन जोर से जयकारा लगाएंगे। अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर साहब, जय भीम। तो आप हम आरक्षण, संविधान, छुआछूत, अशिक्षा, इस तरह की बातें करते हैं, आरोप प्रत्यारोप की बातें चलती है। परंतु आप एक बात देखो कि डॉक्टर बाबा साहब जब हमारे SC/ST के लोगों को क्लास में नहीं बिठाया जाता था, तब उन्होंने पढ़ाई की, उस समय पढ़ाई की। और कैसी पढ़ाई की कि जितने भी देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नायक रहे, उनमें संविधान निर्माता के रूप में सिर्फ उनको चुना गया। तो उस समय जब उनको क्लास में नहीं बिठाया जाता था, ऐसे समय में उन्होंने हमारे समाज के लिए आज से 75-76 साल पहले संविधान का निर्माण कर दिया। जब स्कूल में नहीं बिठाया जाता था, गरीबी होती थी, ऐसे हमारे संविधान निर्माता, उनको हम साधुवाद धन्यवाद देते हैं। जब उस स्थिति में वो इस जगह पहुंच गए, तो आज तो उनके संविधान के निर्माण के कारण हमें कई तरह के फायदे और लाभ, परंतु वो भी पूर्ण तरीके से हम ले नहीं पा रहे। बाबा साहब अम्बेडकर 18 घंटे पढ़ाई करते थे। आज का कौन युवा है जो 18 घंटे पढ़ाई कर रहा हो, बताओ। हम दूसरे को दोष दे देते हैं, हमारे समाज को दोष दे देते हैं, पर यदि हम बाबा साहब के आदर्शों को अपने जीवन में उतार कर कुछ करने का प्रयास और बहुत ही खुशी का हम सब लोगों के लिए ये दिन है। आज संपन्न किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री राजेश जी, हमारी बहन संगीता जी, उनके साथ बैठी एक और बहन सम्मानीय रामचंद्र जी दांगी जी, सम्मानीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी चंद्र सिंह जी सोनिया जी, सम्मानीय हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह जी, सम्मानीय हमारे पंडित जी, हमारे जनपद के पूर्व उपाध्यक्ष जी बना साहब, सम्मानीय हमारे महेंद्र जी बाबूलाल दादा, सम्मानीय ब्लॉक अध्यक्ष जी महेंद्र जी, हमारे पार्षद महोदय विजय वर्गी जी, हमारे पंचायत के सरपंच अमर सिंह जी, शिवनारायण जी जनपद सदस्य पूर्व, तमाम सारे युवा साथी, युवा कार्यकर्ता और सामने बैठी जनता जनार्दन, माता बहनों एवं अंजनी लाल की धरती पर ये सुंदर कार्यक्रम हमारे युवा साथियों ने, हमारे राजू भैया पूर्व पार्षद, उनके सभी साथियों ने
मिलकर ये बहुत ही अच्छा आयोजन सामूहिक विवाह आज हम सबके समक्ष संपन्न हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में हमारे समाज बंधु एवं सारे इस क्षेत्र के और पूरे प्रदेश से पधारे हुए सभी के बीच में ये सामूहिक विवाह संपन्न होने जा रहा है। और सौभाग्य का ये इसलिए दिन है, सम्मान के लिए उनके इस भारत वर्ष अम्बेडकर जी हमारे देश की ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन से, अपनी मेहनत से अपना नाम रोशन नहीं किया, अपितु इस देश को सुरक्षित हाथों में पहुंचाने में इस समाज। क्या नाम है लाड़ी का? लाड़ी का क्या नाम है? गनी वायु। लाड़ी कहाँ की है? ग्राम कजलिया की। और बारात कहाँ से आएगी? बारात यहाँ से आएगी नेटारी से। नेटारी से। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति। कहाँ से हैं आप? पीपल खेड़ा। और बारात कहाँ से आई? बड़ा भैंसावा। बड़ा भैंसावा से। उतरनो है कि चलनो? लाड़ी का? पूजा भाई। कौन से गांव से? और दूल्हा कौन से गांव से? बिसोनिया से। गर्दन उचित मत कर। क्या नाम है आपका? वर्षा। कहाँ से हैं आप? कांडारा फोर्ट्रेस। और बारात कहाँ से आई? पचोर से। पचोर से। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? बारात कहाँ से आई? जामुनिया से। नाम है आपका? भोजराज अहिरवार। तो आप लड़के की तरफ से आए हैं? जी हाँ। तो एक कन्या से कितनी सहयोग राशि ली गई है यहाँ पर सम्मेलन में? एक कन्या से समथिंग 16,000 रुपये राशि दी गई। 16,000 रुपये दिए आपने? क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? पीपल खड़ा। पीपल खड़ा। और दूल्हा कहाँ से? मानपुरा। मानपुरा से है जी। क्या नाम है लाड़ी का? कृष्णा भाई। कृष्णा। कहाँ से है लाड़ी? नलखेड़ा। नलखेड़ा से। और बारात कहाँ से आई? जमुनाखेड़ी से। सहयोग राशि कितनी जमा करी है आपने सम्मेलन में? 16,000। भाई साहब क्या नाम है आपका? रमेश। और दुल्हन का नाम क्या है? निशा। कहाँ से है दुल्हन? गिंदोराट। बिंदोराट से। और दूल्हा कहाँ से आया? लसुल्डी। लसुल्डी गाँव से दूल्हा। आपने सहयोग राशि कितनी जमा करी सम्मेलन में? सम्मेलन में सहयोग राशि कितनी जमा करी आपने? जमा करते 18 और 17 35,000। 34,000। नहीं, सिर्फ कन्या पक्ष ने कितना करा आपने? लड़की वालों ने 16,000। बढ़िया सुविधा है यहाँ पर, सारी अच्छी। सारी सुविधाएं। अच्छा लगा आपको यहाँ पर सम्मेलन में? लगा। कोई दिक्कत तो नहीं? दादा क्या नाम है दादा आपका? मिश्री लाल जी वर्मा, लसुल्डी लोधा। ये जो सम्मेलन हो रहा है अपना अहिरवार समाज का, तो यहाँ पे क्या समस्या, कुछ समस्या दिखी क्या आपको यहाँ पर? लाड़ान की कोई व्यवस्था नहीं करी हमने। अच्छा, एक टेंट में दो को बैठाया जा रहा है। एक टेंट में दो हैं।
2 लड़के हैं, 2 दूल्हे हैं के। वहाँ पे कुछ खर्च भी नहीं है, ना कुछ दरी वारी कुछ भी नहीं बिछाई वहाँ पर। अच्छा ठीक है। नाम क्या है? विक्रम सिंह वर्मा, ग्राम लसुंडेल होता। राशि ले गए 18,000 रुपये। दूल्हे के द्वारा कितने रुपए जमा करे गए? 18,000 रुपये। 18,000 रुपये सहयोग राशि जमा हुई। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो भी व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट हो क्या? थोड़ा ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, उसके लिए थोड़ा एक ही पंडाल में 2-2 दूल्हे को बैठाया जा रहा है। बैठने की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है। और भोजन प्रसादी? भोजन प्रसादी तो अभी देखा नहीं है, अभी करेंगे तो अच्छा ही होगा। हाल फिलहाल पिछले बार क्या नाम है आपका? संगीता। दुल्हन कहाँ की है? और दूल्हा? दिनोरात। अच्छा, दुल्हन की तरफ से कितने रुपए सहयोग राशि जमा की गई? मेरी तरफ से 16,000 रुपये। 16,000। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट है क्या? जी जी, बढ़िया सब, कोई दिक्कत तो नहीं? लाड़ी का क्या नाम है? लाड़ी का छोटी भाई। कहाँ की है लाड़ी? मेरा पास की। और दूल्हा कौन सा गांव से? दूल्हा जांगरू के। तो यहाँ पे जो भी व्यवस्था वो आपको अच्छी लगी? व्यवस्था सही है? व्यवस्था सारी लगी बराबर, बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। आपका कौन से नगर से हैं? बरगढ़ा से। और लाड़ी लाड़ी कहाँ की है? लुटियाई। तो यहाँ पे आप सम्मेलन में आए हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? दिक्कत नहीं, सारी व्यवस्था सही है, बढ़िया। आपका कहाँ से है? और दुल्हन कहाँ से? यहाँ पे जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट हैं आप? सही है सब व्यवस्था? क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह वर्मा। कहाँ से है? लसुंडेल। और दुल्हन कहाँ की है? दिनोरात। यहाँ पे जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं है। कैसे संतुष्ट? क्या क्या चाहिए था यहाँ पे और क्या क्या होना चाहिए था? कहीं भी नहीं है। क्या टेंट देख लो, ये टेंट रोटे बाजा कोई नहीं है। पंचायत में क्या चीज़ ऐसी जो आप कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? तो बताओ ना क्या क्या समस्या बताओ ना। खाने के कुछ नहीं है, लोगों के लिए धूप गर्मी में परेशान हो रहे, बिछाने के कुछ नहीं है। आप सम्मेलन कर रहे हो, किस हिसाब से कर रहे हो? थोड़ा तो सुविधा तो मिलनी चाहिए आपको। समाज का सम्मेलन भी हो जाता है, बच्चा बच्चों की शादी हो जाती है। माननीय भाई चंदर सिंह जी सोनिया, जो इस जिले का क्या नाम है आपका? रामचरण। कहाँ से? आंटी महाराजर्स। और दुल्हन कहाँ की है? की। यहाँ पे जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट हैं आप? सब कुछ है, सब बढ़िया है, अच्छा लगा यहाँ पे आके? क्या नाम है आपका? संजू। कहाँ से? खेड़ी। वो दुल्हन कहाँ की है? पालडी। पालडी। कैसा लगा है सम्मेलन में? सब कुछ बढ़िया है, अच्छी व्यवस्था है? क्या नाम है आपका? लोकेश वर्मा। कहाँ से? राजगढ़। दुल्हन कहाँ की है? ब्यावरा। सहयोग राशि कितनी जमा करी है आपने सम्मेलन में? 18 अपने करी और 16 जो लड़की तरफ से। 18 लड़का। अच्छा, 16 लड़की। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं? बेशक। बस मिला और वो कहा कि आज सम्मेलन में जा रहा है। मैं कहा आज सम्मेलन कहाँ है? 14 तारीख को सम्मेलन होने वाली है, ताकि आज भी समाज में विभक्ति नहीं आनी चाहिए। समाज इससे टूटेगा, समाज को एकजुट करो। ये दोनों लड़के 14 तारीख को बराबर परसों से देखते आ रहा हूँ करते हैं। तुम लोग भी एक जाए समाज को तोड़ने वालों को हरास करो, उनको समाज को तोड़ो नहीं, समाज को जोड़ो, एक साथ चलो। समाज हो,
की एक समय पर इस सम्मेलन को आयोजित करो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय शास्त्री जी। और मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूँ श्रीमती नयनतारा अहिरवार जी, जनपद सदस्य सभापति। और यहाँ पे उपस्थित सभी मंच पे सम्माननीय भाइयों को स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे जो वर वधू हैं उनकी मंगल कामना, जीवन की मंगल कामना करती हूँ। और सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मरने के बाद भी अगर जिंदा रहना है तो आपको वो कुछ ऐसा काम कर जाना है कि लोग आपको मरने के बाद भी जिंदा समझे। जैसे कि कुछ अच्छा राजू वर्मा जी और शिवनारायण वर्मा जी जो 2 महीने से तन मन धन से इस आयोजन को जमाने में लगे हुए हैं। मैं ऐसे मेरे दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हर वर्ष अम्बेडकर जयंती के दिन इस विशाल सम्मेलन का आयोजन करते हो। आप दोनों को और आपकी पूरी टीम को मैं हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करती हूँ कि आप समाज के 2 पहलू हैं। वो समाज के 2 चांद है, समाज के 2 सितारे हैं कि जो समाज को अंधविश्वास और अंधकार की ओर से विकास की ओर। लोकप्रिय विधायक रामचंद्र डांगी जी और हमारे अहिरवार समाज संघ के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष जो पूरे मध्य प्रदेश में जाने मेरी बहन नयनतारा अहिरवार जी, भाई डॉक्टर देवेंद्र अहिरवार जी और समस्त मंचासीन भैया चिंटू चंदन के उसकी शादी थी, उसका खाने का मंच तोड़ दिया जाता है। तो मैं मेरे भाइयों से निवेदन करती हूँ कि हम लोगों को एकत्रित होना है, शिक्षित होना है, क्योंकि जब तक हम शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो हम लोगों के ऊपर ऐसे ही अन्य अत्याचार होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम रेलवे ट्रेन भी हमारी बेटियां चला रही है, एरोप्लेन भी बेटियां, जिससे किसी प्रकार की भीड़ नहीं भीड़ भाड़ हो जाएगी। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि तुम ही खड़ा होता हो तो दूल्हा दुल्हन इंदिराल मंदिर में ले जाओ। हम ये एक तरफ व्यवस्था की भीड़ एक तरफ कर दो, ये व्यवस्था की भीड़ ज्यादा ही भीड़ दिख रही है आज तो। ये खाली कर दो थोड़ा, 2-3 बार तो हमने गुरुजी की ले यार। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल। कहाँ से? हरिपुरा से। ओ लाली कहाँ से? कंधे खेड़ी से। राधे कुमार। हाँ कहाँ से? और दुल्हन कहाँ से? चांदीगढ़ से।
ज्यादा गिरे अगली बार भैया जितने फिल्म बची है उनपे बाद में तुम्हें मेरे पाओगे क्या? अरे भैया जिसको भूल पाए हो बाहर निकल जाओ, हाथ पकड़ के अगर आप काट पट्टी लेकर के यज्ञ मंडप में पहुंचे, जल्दी से जल्दी कार्यकर्ता गद्दे अगर नहीं मिल रहे हैं तो सभी काट पट्टी लेकर के पहुंचे हुआ पीछे से, ताकि जुले जुलन कर रहा है। कमेटी रहेगी नहीं तो ये सात दिल्ली को बंधन हो गए। ब्राह्मण केवल फेरा बार पैसे देंगे, समिति लेख के पैसे नहीं देंगे। 31 जून का सम्मेलन होने जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य रूप में आपका सम्मेलन ले रहा है अंजनीलाल प्रांगण पर। आज भव्य रूप से सम्मेलन होने जा रहा है, तो सभी दूल्हा दुल्हन जो यहाँ पर आए अंजनीलाल भगवान के प्रांगण में, दरबार में, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहे, मंगल में रहे, हमेशा आप पर बाकी बिहारी की कृपा बनी रहे। और यहाँ पर जो पूजन होगा, पाठ होगा, जो 7 फेरे होंगे, पूरे विधि विधान से होंगे भैया। जो यहाँ पर सम्मेलन है वो समझो आपके एक विधि विधान तरीके से अहिरवार समाज हमेशा सम्मेलन करता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है अहिरवार समाज की, वो विधि विधान से ब्राह्मण द्वारा सारे पूजन करवाते हैं, जो कि 7 फेरे होते हैं, साकोचार होता है, हवन होता है, पूजन होता है, जितनी भी विधियां होती है सारे पाणी ग्रहण संस्कार बिल्कुल विधि विधान के साथ यहाँ पर होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आ जाए भैया। लोग विराजमान हैं, माता है, बहनों, सबसे यही निवेदन करूंगा कि हम अच्छा काम करें, हमारे बच्चों का अच्छा परवरिश करें, हमारे परिवार के बच्चों को शिक्षा दें, समाज को मार्गदर्शन करें। जो समाज में पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो मंच पर बैठे हैं, हमारे अतिथि, ये लोग पूरे प्रदेश में जाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं और समाज को जागृत करने की कोशिश करते हैं। आप सब जीवन में उन्नति करें, आगे बढ़े, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। यहाँ ब्यावरा में, राजगढ़ में अच्छी टीम है अहिरवार समाज की, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हमेशा आगे बढ़कर काम करते हैं। और हम जैसे राजनीतिक दल के नेताओं से भी लड़ करके समाज को काम दिलाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हम सबसे लड़ते रहते हैं। मेरी शुभकामना है समिति को, आप सब मिलकर के अच्छा काम करें, हम सब लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अहिरवार समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी अहिरवार समाज की बहन प्रदेश अध्यक्ष संगीता जी, नयन तारा जी, जनपद सदस्य रायसेन, मंच पर उपस्थित हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई चंद्र सिंह सोनिया जी, हमारे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई दिलवर यादव जी, हमारे नगर पालिका ब्यावरा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भरत वर्मा जी,
मंच पर उपस्थित शास्त्री जी, पूर्व जनपद आदरणीय टोडी बना साहब, भाई महेंद्र गुर्जर जी, अशोक बना जी, कल्याण भाई, महेंद्र यादव ब्लॉक अध्यक्ष जी, कानून बना फरीद भाई, ज्ञानू विजर्गी जी, हमारे पटवारी जी, अजीज मित्र राधेश्याम अहिरवार जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल अहिरवार जी, हमारे पारासर जी, भाई चैन सिंह गुर्जर जी, और हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार समाज के जिलाध्यक्ष भाई शिवनारायण अहिरवार जी और राजू वर्मा जी, पूर्व पार्षद, हमारे कार्यक्रम के संचालक चंद्र सिंह जी एवं सभी उपस्थित यहाँ समाज के बंधुओं, माता बहनों और इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में आए हमारे वर वधू साथियों, सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे जो वर वधू इस समारोह में आए हैं उनका जीवन मंगलमय हो, हमेशा खुश रहे, खुशहाल हो, यही हम भगवान परम पिता परमात्मा से और बाबा साहब से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। साथियों, निश्चित रूप से आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज के दिन बाबा साहब जैसे महान पुरुष का जन्म हुआ और आज बाबा साहब की वजह से हम सब लोग मंच पे, मैं भी आज विधायक बना हूं तो बाबा साहब के कानून, बाबा साहब के संविधान की वजह से विधायक बन के मंच पे खड़ा हूं। नहीं तो हम जैसे लोगों को कौन पूछता, किसान है, गांव के हैं, पिछड़े हैं, लेकिन आज बाबा साहब ने जो कानून बनाया उसकी वजह से सबको बराबरी का हक दिया, सबको समान अधिकार दिया, ऊंच नीच सारे भेदभाव खत्म किए। नहीं तो इस देश में क्या हालत थी, इतना ऊंच नीच की बात होती थी, लेकिन बाबा साहब के कानून की वजह से आज धीरे धीरे पूरे देश और पूरे विश्व में बदलाव आया। बाबा साहब की जो ऐसी विचारधारा थी आज पूरे विश्व ने उसका पालन किया है, आज भी उनकी विचारधारा जीवित है। बाबा साहब किसी समाज, किसी धर्म के व्यक्ति नहीं रहे। बाबा साहब से एक महान पुरुष, महान विचारधारा है, एक पुस्तक है जिसके ऊपर पूरा देश और पूरा विश्व चल रहा है, ये उन्हीं का तो संविधान है। अब जो लोग ऊंच नीच की बात करते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमें बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया हमें उस रास्ते पर चलना। बाबा साहब ने शिक्षा पे जोर दिया, शिक्षा ऐसा मूल मंत्र है कि उससे बड़ी ताकत किसी में नहीं है। कोई पढ़ जाए, लिख जाए, कोई कलेक्टर बन गया पढ़ लिख करके, फिर वो किसी जात का, किसी धर्म का, कोई पूछता है तुम कौन सी जात का, तो इससे बड़ी ताकत कोई नहीं हो सकती है। इसलिए हमें शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आज आवश्यकता है। बेटे बेटियों को पढ़ाओ, फिजूल खर्च से बचो। हम भाषण दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन उस बाबा साहब के रास्ते पे तो चलना आपको है। जब तक हम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम फिजूल खर्ची पे रोक नहीं लगाएंगे, कभी कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। रास्ता दिखा सकता है, बाबा साहब ने रास्ता दिखाया, पर अब उसमें चलेंगे ही नहीं। हम गलत काम करेंगे, फिजूल खर्चा करेंगे, शराब पिएंगे, या और कोई काम करेंगे तो आगे बढ़ सकता है क्या? इसलिए उनके रास्ते पर चलो, शिक्षित बनो। निश्चित रूप से आदमी जो शिक्षित हो जाता है वो सबसे बड़ा आदमी होता है, वही राजा होता है, वही सब कुछ होता है। इसलिए साथियों, बाबा साहब ने सब आपको अधिकार दिया है। हम सब बाबा साहब की विचारधारा के लोग, हम सब भी उसी विचारधारा पे चलने वाले लोग। हमारे भाई है, तो नाम जगदीश जी, संविधान बचाओ समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी। आज संविधान बचाओ संविधान की समितियां बनाना पड़ रही, आखिर में क्या कारण है? संविधान बचाने की बात आ रही,
अरे भाई, बाबा साहब ने जैसा संविधान लिखा कि किसी की बाप की दम नहीं कि उस संविधान को कोई बदल दे, और बदलने वाले की दम नहीं है। हाँ, कुछ ताकत है, कुछ शक्तियां इस देश में काम कर रही है जो उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन धर्मेंद्र जी, आप ही नहीं, आपके साथ हम सब भी है उस संविधान को बचाने के लिए। संविधान बचेगा तो देश बचेगा। पर कुछ विचारधारा है देश में जो हमें लड़ाती है, हमारी विचारधारा को आपस में लड़ाती है, हमें विवाद की स्थिति करती है। कुछ ताकतें हैं जो संविधान को तोड़ने की बात करी, लेकिन ये देश इतना कमजोर नहीं है, बाबा साहब का संविधान इतना कमजोर नहीं है कि उसको सहज में कोई तोड़ने हिम्मत भी नहीं कर सकता। हम सब बाबा साहब के संविधान पर, बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले लोग, किसी की मजाल नहीं है कि कोई संविधान को तोड़ मरोड़ कर सकता। उसमें हम सबको एक साथ रहने की आवश्यकता है। कुछ ताकत आती है बीच में, कुछ ताकतें बीच में हमें बरगलाती है, कुछ ताकतों को हमारे बीच में भेज दिया जाता है कि फलानी विचारधारा, फलानी विचारधारा, और कह रहे हम तो बाबा साहब के लोग हैं। ऐसी विचारधारा कुछ हमारी ताकतों को कमजोर करके दूसरी ताकतों को बढ़ावा देती है। उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बात हमें समझना चाहिए कि हमारा नुकसान कहां से हो रहा है। इस बात को हम सब समझेंगे, तब जाकर के हम लोग मजबूत होंगे। क्योंकि जो विचारधारा आपके साथ रहती है, जिस विचारधारा से आपके समाज का, हमारे सब वर्ग के लोगों का, ओबीसी, पिछड़े, अनुसूचित जाति के लोगों का जो भला कर सकती है, उस विचारधारा के साथ हम सब लोग को काम करना, उसी विचारधारा में चलना। खाली स्वार्थ के लिए हमें बरगलाने की जो बात करता है, उनकी बातों में नहीं आना है। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता, यही बात मैं कहता हूँ। और पुनः आज बहुत खुशी की बात है कि आज का दिन बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर, हमारे बाबा साहब के जन्मदिन पर आज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। आज पूरा समाज और पूरा लोग उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। और ये जो शादियां हो रही आज, इस शादियों में हमेशा याद रहेगी हमारी शादी की वर्षगांठ कब है कि 14 अक्टूबर, 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिन पर है। तो जन्मदिन भी मनाए और हमारी शादी की वर्षगांठ भी मनाए। इसलिए इससे बड़ा दिन हम सब लोगों के लिए कोई सा दिन नहीं हो सकता। इसलिए और बहुत अच्छा हमारे राजू भाई, शिवनारायण जी, यहाँ की हमारी समिति 8 वर्ष से लगातार पूरी ईमानदारी से शुरू से बाबा साहब के जन्मदिन पर हमारा अहिरवार समाज का सम्मेलन होता है। और मुझे भी सौभाग्य मिला है कि मैं भी 8 वर्ष से लगातार हर वर्ष अहिरवार समाज के सम्मेलन में मुझे भी आने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि आप और हम सब एक ही विचारधारा के लोग, एक ही समाज के लोग कर देंगे, मिलजुल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मुझे इस समाज से बहुत प्रेम है, हमेशा से समाज से जुड़ा रहा। और हम सब लोग भी आपकी वजह से, आपकी ताकत की वजह से हम लोग आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह जी के बेटे, और आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह जी तो हमेशा गरीबों की, अनुसूचित जाति की, पिछड़ों की, सबकी भलाई के लिए काम करते हैं। जब सरकार में थे तब भी समाज का, हमारा अनुसूचित जाति समाज का, सबका उन्होंने जो बन सकता है सरकार में लेकर के भला किया। चाहे पट्टे देने की बात हो या और भी कानूनी कार्रवाई करने की बात हो, हमेशा दिग्विजय सिंह जी की सरकार में बाबा साहब की अम्बेडकर जी की विचारधारा पे उन्होंने सरकार चलाई। और पट्टे दिए, खूब विरोध हुआ, वो भी उन्होंने सहन किया। उन्होंने कह दिया था चाहे सरकार कल जाती आज चली जा, लेकिन मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे मेरी सरकार चलाना है। उन्होंने चलाई। ऐसे हमारे नेता आदरणीय राय साहब भी है, बाबा साहब आने वाले थे, उन्होंने उनकी तरफ से शुभकामनाएं दी और कहा कि मैं अगले बार भी प्रोग्राम होगा उसमें जरूर आऊंगा। मेरी उनकी ओर से भी मैं सभी वर वधुओं को बाबा साहब जयवर्धन की तरफ से आशीर्वाद देता हूं। उन्होंने ऐसा बोला और मेरी ओर से भी सभी वर वधुओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। ईश्वर उनको आगे बढ़ाए, उनको खुशहाल रखे और अहिरवार समाज सबको मेरी ओर से बहुत बहुत नमन और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम। और मैं हमारे पूर्व पार्षद राजू वर्मा जी और शिवनारायण जी
समाज की यहाँ मदद करना भी है सम्मेलन की, तो मैं 25,000 रुपये हमारी ओर से बाबा साहब ने बोला कि तो देना है, तो 25,000 रुपये यहाँ समिति को हम लोग देंगे ताकि यहाँ समिति की हमारी कुछ मदद हो सके, और आगे और भी जो आवश्यकता होगी, कुछ दिक्कत आई तो उसे भी हम मिल बैठ करके दूर करेंगे। जय राम। धन्यवाद आदरणीय विधायक। सामूहिक विवाह सम्मेलन में आज आप आए, कैसा क्या लगा यहाँ पर आपको? देखिए, आज बाबा साहब का जन्मदिन है, पूरा देश में पूरा विश्व जन्मदिन मना रहा है बाबा साहब का, और उनके जन्मदिन के अवसर पर हमारा अहिरवाड़ समाज ने सामूहिक विवाह सम्मेलन रखा। सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ और पूरे देशवासियों को बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के जन्मदिन की सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और ये बहुत अच्छा लग ही रहा है कि यहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन हमारी बेटियों की शादियाँ हो रही है और बाबा साहब का जन्मदिन भी मना रहे हैं, तो एक खुशी का पल है हम सबके लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम में 25,000 रुपए की राशि हमारे लोकप्रिय विधायक परम सम्माननीय श्री रामचंद्र जी दांगी जी की ओर से समिति को प्रदान की गई है। 3100 रुपए की राशि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलवर यादव जी की ओर से दी गई है। 3100 रुपए की राशि हमारे महेंद्र सिंह जी गुजर की ओर से दी गई है और 1100 रुपए की राशि महेंद्र सिंह जी यादव जी की ओर से दी गई है। 1500 रुपए की राशि राधेश्याम जी पटवारी जी की ओर से दी गई है। 500 रुपए की राशि डॉक्टर भारत वर्मा जी की ओर से दी गई है। और भी हमारे कई अतिथिगण महानुभाव अहिरवाड़ समाज बंधुओं ने कोमल सिंह जी अहिरवाड़ जी की ओर से 1100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। और भी बहुत से ने 500,000 रुपए का सहयोग दिया है। ये राशि आपकी हमारे पास रखी हुई है। अभी पेड़ पूजाई में वो राशि आपके सामने वितरित कर दी जाएगी। ये राशि आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। 31 कन्याओं का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आपका ये पुण्य ना जाने का काम आएगा। समाज बंधुओं, जैसा आपको विदित है कि आज 14 अप्रैल 2023 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिरवाड़ समाज ब्यावरा द्वारा आज मां जानकी सिटी अंजनी लाल मंदिर मेला ग्राउंड ब्यावरा में 31 जोड़ों का ये सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। इसमें हमारे समस्त अहिरवाड़ समाज बंधुओं का विशेष सहयोग रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। आप लोगों की व्यवस्था से ही आज ये सम्मेलन सफल होने जा रहा है। हमने हमारी समिति की ओर से जो सामान दिया जा रहा है, गोदरेज अलमारी प्राइवेट की और पलंग कुकर ओवन रजाई गदेले सोफा टीवी LED कूलर श्रृंगार चाहूंगा। अगर कोई भी अपना सहयोग देना चाहे तो वो मंच में आके राशि जमा कर सकते हैं। ये राशि 31 कन्या। क्या नाम है आपका? मैं संगीता गोलिया, अहिरवाड़ समाज संघ प्रदेश अध्यक्ष भोपाल से। कैसा लगा सम्मेलन में आपको यहाँ की व्यवस्था? मैं कंटिन्यू यहाँ 8 साल से देख रही हूँ। मेरे अहिरवाड़ समाज संघ के जिला अध्यक्ष भाई शिवनारायण वर्मा जी और राजू
पार्षद राजू वर्मा जी और उनकी पूरी टीम धन्यवाद आयोजन कर रहे हैं। इसमें समाज का पैसा प्लस समय सब बच रहा है। मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपका? मेरा नाम नैनतारा अहिरवार है और मैं जनपद सदस्य हूँ, ग्राम गुदावल से हूँ। यहाँ पे मैं तो पहली बार आई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके जो भैया हैं शिवनारायण भैया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बाबा साहब की जयंती पर सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भैया का ले जय भारत। अच्छा, सम्मेलन में और क्या क्या होना चाहिए, कुछ सुझाव देने चाहेंगे? वैसे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी चीज़ें जो घर गृहस्थी में देना चाहिए वो सब उपलब्ध हैं। और होने को तो बहुत सारी समस्याएं निकाल सकते हैं, लेकिन जितना हो रहा है, जितना कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के जो कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उसमें ही मैं सबको शुभकामना दे रही हूँ। अच्छी बात है, कम से कम इतना तो कर ही रहे हैं जितना बच्चियों को चाहिए है। क्या नाम था आपका? मेरा नाम राजेश कुमार अहिरवार है। मैं अहिरवार समाज संगठन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज 14 अप्रैल को जो जिस तरह से अहिरवार समाज संगठन के माध्यम से जो बच्चों के व्यवहार सम्मेलन को रखा गया है, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब की जन्म जयंती को लेकर एक मैसेज भी है देश के लिए कि अगर हमारा समाज बाबा साहब के जन्मदिन के दिन अगर इस तरह से सम्मेलन करता है तो एक यादगार दिन बनता है। और इतिहास में हमेशा आने वाले समय में जितने भी बच्चों की शादी हो रही है उनको याद रहेगा कि इस दिन हमारी शादी की वर्षगांठ है और आज ही बाबा साहब का जन्मदिन है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है समाज की तरफ से, और ऐसा सभी जगह होना चाहिए। अगर वास्तव में बाबा साहब के अनुयायी हैं तो इन चीज़ों पे पहल करें, और पूरा देश इसी तरीके से हर जगह सम्मेलन करेगा तो काफ़ी अच्छा मैसेज जाएगा और बाबा साहब का एक मैसेज है पूरी देश और दुनिया में। समाज चले संविधान से, समाज चले संविधान से, संविधान चले संविधान से। तो देखो उसको क्या है, संविधान से आप इधर उधर कोई भी करना चाहिए। संविधान से क्या है, इधर उधर। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? रमेश वर्मा। कहाँ रहते हैं? ब्यावरा, लखनऊ रेवासी में। ये जो सम्मेलन हुआ इससे संतुष्ट है? बढ़िया। संतुष्ट है, नहीं बढ़िया, इसमें संतुष्ट बढ़िया है। लेकिन ये है इसमें बिल्कुल ऐसे मत करो। उसमें क्या है, इस संविधान में इसको बराबर, इसको समतल बराबर करो। ठीक समझ गए सब। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मीडिया प्रभारी श्री मेवाड़े जी को, जो हमारे हर कार्यक्रम की न्यूज सफलतापूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से लगाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मेवाड़े जी। की सुरक्षा आप स्वयं को करना है, इसकी जवाबदारी समिति की नहीं है, क्योंकि समिति ने सामान आपके पंडाल में पहुंचा दिया है। आपका सामान व्यवस्था पूर्वक रखना आपका काम है। और अभी फेरे पंडाल में फेरे प्रारंभ होने जा रहे हैं। उसके पश्चात कन्याओं के 31 कन्याओं के पैर पूजे जाएंगे और उसी के बाद में विदाई की जाएगी। भोजन प्रसादी हमारे वधु पक्ष के पीछे भोजन पंडाल में प्रारंभ हो चुकी है। अगर कोई भी बंधुओं को भोजन ग्रहण करना हो तो वो भोजन पंडाल में जाकर अपना भोजन कर सकते हैं। श्री सीता पतये नमः। ओम भूर्भुवस्सुः महेश प्रतिष्ठाभ्याम नमः। अब यहाँ पर मंच पर पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमः। श्री गोपालाय एक बाणस्य महिमा तो जाया शुक्रुकः पादों से हावथुरः तथा विघ्न विघ्नावसादनान तले अभे। अब आपके पास में पताका रखा होगा, पताका चढ़ाएंगे। अपने कुल के देवी, कुल के देवता भैरव से ओम भूर्भुवस्सुः या देवी सर्वभूतेषु देवी नमः। वास्तुदेवताय नमः। आवाहय नाना पर्णम देख लो अभी अब्दुल। अपनी आज शादी हो रही है।
शादी से शादी बनी तो आप सभी जल चढ़ाओ। ओम भूर्भुवस्सुः सनाना नले अरिहत धो विराट जायता विराजति गुरुः कालम नित्यं नाना वर्णं द्रव्यं समर्पयामि ब्रह्मा सुतामिकाय सदेदानो जनन्यनाथो होते यत होगा। ओम भूर्भुवस्सुः नाभ्य आदिरंतर मनम प्रियंताम नमः। नमस्कार करो, नमस्कारम नमस्करो में ही पुष्प फूल रखा हो तो नहीं तो चावल ले लो हाथ में और छोड़ो। ओम भूर्भुवस्सुः अभिरम गुलालम निवेद्यम नाना परलम द्रव्यम समर्पयामि नमः। छोड़ दो। ओम सिंहाय स्थात रत्नो लसत कुंडलः। नमस्कार। समय आ गया तो आप सब कुंड चालू कर लो भैया, सभी अपना अपना कुंड चालू कर लो। मीडिया वाले इष्ट देवताय स्वाहा, ग्राम देवताय स्वाहा, कुलपति अंजनी लालाय स्वाहा, वायुपुत्राय स्वाहा, पवनपुत्राय स्वाहा, महादेवाय स्वाहा, नवग्रह मंडल देवताय स्वाहा, षोडश मातृका देवताय स्वाहा, षोडश मातृका देवताय स्वाहा, महालक्ष्मी वासुदेवाय स्वाहा, हरे परमात्मने स्वाहा।